नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सरकार का कहना है कि किसी भी विधायक की सिफारिश पर अनुशंसा पर मांग के अनुरूप राशन की दुकान खोली जा सकती है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने चित्तौड़गढ़ जिले और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में राशन की दुकानों के बारे में विधानसभा में जब संबंधित मंत्री से यह सवाल किया तो उन्होंने सदन में जवाब दिया कि विधायक की सिफारिश के आधार पर भी राशन की दुकान खोली जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 500 उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार राशन की दुकान खोले जाने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी दुकानें आवंटन हुई और आपने 2 साल में राजस्थान में कितनी दुकानें आवंटन हुई है और चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी हुई है और मेरी विधानसभा में कितनी आवंटन हुई है, वो एक बार डिटेल बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि बजट 2022-23 में तत्कालीन सरकार ने 5000 नई राशन की दुकानें खोलने का घोषणा की थी और उसमें से मात्र 531 दुकानें ही खोली गई थी और जिसमें चित्तौड़गढ़ में 38 दुकानें चित्तौड़गढ़ जिले में खोली गई थी। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के सरकार में अभी तक 841 नई दुकानों की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी है, जिसमें से 442 का चयन प्रक्रिया हो चुकी है और 399 की प्रक्रियाधीन है और आपके चित्तौड़गढ़ जिले में भी 15 दुकानें उचित मूल्य की नई स्वीकृत की जा चुकी है। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में कितने राशन कार्ड पे आप एक दुकान आवंटन करेंगे? एक नंबर 1 तो ये, और मेरी विधानसभा में कितना ऐसा कोई प्रस्ताव आए हुए हैं कि जो नई दुकानों को प्रस्ताव कितने राशन कार्ड पे आप देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा कि नियम तो 500 राशन कार्ड तथा 2000 यूनिट का है, पर हमने आम जन को सुविधा देखते हुए इसमें एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कलेक्टर को पावर दी गई, शिथिलता देखते हुए आमजन की सुविधा देखते हुए नई राशन की दुकानें खोली जा सकती है। और आपका चित्तौड़गढ़ विधानसभा से आपका एक प्रस्ताव अभी तक आया हुआ है कच्ची बस्ती भीलों का झोंपड़ी वार्ड नंबर 34। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, कहीं भी आपको यदि लगता है आमजन की सुविधा के लिए आपको उचित मूल्य दुकान की आवश्यकता है, कोई भी सदन का माननीय सदस्य देगा, हम तुरंत खोल लेकर आमजन को सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। अगला सरकार जल्दबाजी में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहती है, वोट की राजनीति नहीं करना चाहती है, धरातल पर काम करना चाहती है। यह कहना है राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। राजस्थान विधानसभा में निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद्र केपलानी ने जब कुछ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में जब सवाल पूछा और ये पूछा कि आखिरकार सरकार की इसको लेकर मंशा क्या है, तो वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस बारे में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। अब यह बात अलग है कि सरकार का जो 3 वर्ष का कार्यकाल है इसी वर्ष नवंबर में संपन्न होने जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरह की मांग विधायक द्वारा की गई है उसके बारे में कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, यह तो सरकार ही जाने। मंदिर एवं प्राकृतिक मनोरंजन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार जाके हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, डीपीआर बनेगी। जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करना चाहिए। जल्दबाजी में पिछली सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, घोषणाएं की, लेकिन फिर धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। हमारी सरकार वैसे काम नहीं करती। समय लगने दो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। हम लोग सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते हैं। सचमुच में लाभ मिले जनता को, टूरिस्ट को सचमुच में लाभ मिलना चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर के साथ ही कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शनि महाराज मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर परिधि में जो मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें चल रही है, उन दुकानों को बंद करवाए जाने की मांग की है। कपासन के विधायक ने विधानसभा में यह मांग रखते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की भावना के अनुसार सरकार को इस बारे में कदम उठाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा बागुड़ सीमा पर 250 वर्ष पूर्व एक कुएं से श्री सांवलिया सेठ की 3 मूर्तियां प्रकट हुई। एक मूर्ति बांसवाड़ा कस्बे में ग्रामवासियों द्वारा मंदिर बनाकर स्थापना की गई। दूसरी मूर्ति की स्थापना बांसवाड़ा बागुड़ के ग्रामवासियों द्वारा मंदिर बनाकर प्रकाट्य स्थल पर ही स्थापना की गई। तीसरी मूर्ति की स्थापना मंडिप्या कस्बे में मंदिर निर्माण कर स्थापना की गई, जिसे आज श्री सांवलिया सेठ मंदिर के नाम से विख्यात हैं, तथा पास ही शनि महाराज मंदिर आली में स्थित हैं, जहां पर हमेशा हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं तथा प्रमुख दिनों में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि श्री सांवलिया सेठ मंदिर मंडपिया, श्री सांवलिया सेठ मंदिर प्रकाट्य स्थल बांसवाड़ा बागुड़ तथा श्री सांवलिया सेठ मंदिर बांसवाड़ा तथा शनिदेव महाराज मंदिर आली के लोगों तथा भक्तजनों की भावना तथा मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के 10-10 किलोमीटर की परिधि में शराब और मांस की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने का निवेदन करता हूं। सदन के माध्यम से मेरी तथा भक्तजनों की भावना सरकार तक पहुंचे और ये शराब और मांस की दुकानें बंद हो। धन्यवाद। मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान माह गुरुवार से आरंभ हो गया एवं रोजेदारों द्वारा गुरुवार को पहला रोजा रखा गया। 32 वर्षों बाद यह पहला ऐसा अवसर आया जबकि रोजे 11 दिन पहले जहां आरंभ हो गए, वहीं दूसरी ओर रोजेदारों को सर्दी और गर्मी के दिनों में रोजे रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सर्दी के दिन है और होली के पश्चात गर्मी आरंभ हो जाएगी और गर्मी के दौरान भी यह रोजे आरंभ रहेंगे। इस वर्ष 32 साल बाद रमजान का पाक महीना लगभग 11 दिन पहले शुरू हो गया एवं उसमें सर्दी और गर्मी दोनों ही आएंगे। चांद पर आधारित इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इस बार रमजान के शुरुआती रोजे के समय हल्की ठंड का एहसास रहेगा और रोजे खत्म होने पर गर्मी रहेगी। इससे रोजेदारों में खान पान पे भी फर्क नज़र आएगा। पहले गर्म चीज़ों के साथ सहरी होगी और अंत तक ठंड शरबत सहित चीज़ों का सेवन हो सकेगा। 19 फरवरी को पहले रोजे से इसकी शुरुआत हुई और यह लगभग 12 घंटे का रहा। खगोलीय गणनाओं के अनुसार रमजान उल मुबारक मानी जाती है। हालांकि अंतिम निर्णय चांद दिखाई देने पर लिया जाता है। फरवरी में दिन अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण रोजे की अवधि भी कम रहने की संभावना है। पहला रोजा लगभग 12 घंटे और गर्मियों में यह अवधि 13 से 14 घंटे तक पहुंच जाएगी। पहले रोजे के मुताबिक अंतिम रोजा 43 मिनट बड़ा भी होगा। रमजान वर्ष का 9वां महीना होता है। यह कैलेंडर हिजरी चंद्र प्रणाली पर आधारित है, जिसमें साल के सभी महीने चांद की स्थिति के अनुसार तय होते हैं। प्रत्येक महीने की शुरुआत अर्ध चंद्र के दिखाई देने से होती है और चंद्र महीना 29 या 30 दिन का होता है। रमजान माह शुरू होते ही मस्जिदें रोशनी से जगमगा उठी है। खजूर, फल, शरबत और इफ्तार से जुड़ी दुकानों पर अगले कुछ दिनों तक काफ़ी अधिक ग्राहकी होने की संभावना है। रोजे रखने वालों के अनुसार फरवरी के 12 और मार्च के 20 दिनों के रोजे रखे जाएंगे। इस वर्ष रोजे के दौरान 5 जुम्मे भी आएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में जो हालात उत्पन्न हो गए, उस हालात को लेकर जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है, उनके सलाहकार द्वारा इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार से भी बातचीत की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हॉस्टल खाली करवाया जा चुका है। विश्वविद्यालय अगले आदेश तक बंद करवाया जा चुका है, लेकिन विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वविद्यालय कब से आरंभ होंगे
अगले महीने परीक्षाएं आरंभ होने वाली भी है और जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए उस हालात के बीच एक प्रशासनिक अधिकारी चित्तौड़गढ़ से बुधवार को गंगरार में जो विश्वविद्यालय वहां गए थे, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह स्थिति उत्पन्न हुई और हॉस्टल खाली करवाना पड़ा, उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कहते हुए बचाव किया गया कि होली एवं रमजान के कारण यह छुट्टियां की गई, जबकि विश्वविद्यालय में अधिकांश विद्यार्थियों को रमजान माह से किसी तरह का कोई लेने देना नहीं है, न ही वह रोजे रखते हैं और यह पहला अवसर नहीं है जबकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह विश्वविद्यालय मैनेजमेंट के बचाव में इस तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं और शायद यही कारण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का समय समय पर बचाव करने की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि 4 वर्ष तक बिना मान्यता के इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को नर्सिंग जो है पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ाई करवाई जाती रही और अब विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया, जिनके खिलाफ गंगरार पुलिस थाना में विद्यार्थियों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है, इस पूरे मामले को लेकर यह कहते हुए सफाई दी गई कि यह पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले सरकार से अनुमति मांगी गई प्रवेश के लिए, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और उन्होंने पूरा मामला सरकार और उच्च न्यायालय पर ही उन्होंने फोड़ दिया, यानी कि विश्वविद्यालय की तो कोई गलती नहीं और वह तो 4 वर्ष तक उन्हें ऐसे ही पढ़ाता रहा, यानी कि बिना मान्यता के। हालांकि मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चेयरमैन की गिरफ्तारी और वाइस चांसलर एवं अन्य की गिरफ्तारी हो पाएगी, इसमें काफी हद तक संदेह है और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर लिपापोती ही ऐसा लगता है कर दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के ही कई विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने के मामले को लेकर विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया समेत अन्य जनों के खिलाफ गंगरार पुलिस थाना में मामला दर्ज होने के बाद अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एक निरीक्षक को दी गई है, तो क्या उनके द्वारा चेयरमैन या अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के बाद कुछ दिनों पश्चात इस पूरे मामले पर लिपापोती कर दी जाएगी। लेकिन अब इस मामले को लेकर चेयरमैन द्वारा सफाई दी गई है और उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा तो सरकार से इस पाठ्यक्रम को लेकर मान्यता को लेकर आवेदन किया गया, अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को हमने सत्र 2022 से प्रारंभ किया। उसके पूर्व सन 2021 में हमने सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया था। जब सरकार का कोई जवाब नहीं आया तो हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उसके निष्पादन में 27/1/2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार एवं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को निर्देशित किया कि मेवाड़ विश्वविद्यालय के नर्सिंग एवं जीएनएम के संचालन के लिए उपलब्ध पठन पाठन का निरीक्षण किया जाए एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। न्यायालय के आदेशानुसार 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार एवं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण संतोषजनक था। उन्होंने कहा कि आपके पास पठन पाठन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र 1 सप्ताह में मिल जाएगा। हमने 21/10/2022 को बीएससी नर्सिंग में 47 विद्यार्थियों का दाखिला लिया, जिनका सत्र था 2022-23। विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाते हुए हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए राजस्थान सरकार को कई पत्र लिखे। जब कोई जवाब नहीं आया तो पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और 2 फरवरी 2023 को आदेश पारित हुआ कि 17/10/2022 को जो निरीक्षण हुआ उसके तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र तुरंत जारी किया जाए। उसके बाद विश्वविद्यालय ने फिर कई पत्र राजस्थान सरकार को लिखे, परंतु
जब कोई जवाब नहीं आया तो पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में 19/8/2023 को याचिका दायर की, जिस पर 7/2/2024 को उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय दिया, जिसमें कहा कि 30 दिन के अंदर राजस्थान सरकार मेवाड़ विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे। यदि सरकार पुनः निरीक्षण करना चाहे तो पुनः कर ले, परंतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिन में जारी करे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रवेश के लिए मेवाड़ विश्वविद्यालय को राजस्थान में नर्सिंग एवं जीएनएम की काउंसलिंग में शामिल करें। जीएनएम की परीक्षा भी राजस्थान सरकार कराए और आदेश की पालना में इनके परिणाम भी घोषित करें। राजस्थान सरकार ने दिनांक 1/5/2025 एवं 13/1/2025 से सत्र 2022-23 व 24-25 के लिए प्रोविजनल अंतरिम प्रमाण पत्र जारी किया और 3/9/2025 को दोबारा निरीक्षण किया। ये वादा किया कि 3/9/2025 की रिपोर्ट आने पर इस अंतरिम अनापत्ति प्रमाण पत्र को पूर्ण कर दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार का पूर्ण प्रमाण पत्र का आदेश आना है। इस सारे मामले को समझने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जिन विद्यार्थियों ने 2022-23 और 2023-24 में प्रवेश लिए हैं, उनके लिए मान्यता में कोई संशय नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें संरक्षित कर दिया है। अतः इन विद्यार्थियों का हड़ताल पर जाना एवं अव्यवस्था फैलाना अनुचित एवं निराधार है। वर्तमान में इन 40 विद्यार्थियों ने पूरे विश्वविद्यालय को अव्यवस्थित कर रखा है। विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक भवनों पर ये विद्यार्थी ताला लगाकर बैठे हुए हैं और किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, जिससे लगभग 10,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेवाड़ विश्वविद्यालय का रोजमर्रा का कार्य ठप हो गया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में लगभग 3,000 विद्यार्थी अभी रह रहे हैं। उनके लिए खाने की मेज तक पर भी ताला लगाकर ये छात्र बैठे हैं। विद्यार्थी न पढ़ पा रहा है न खाना खा पा रहा है तथा अत्यधिक भयभीत भी है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त समस्या को जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार प्रशासन को कई बार सूचित किया जा चुका है। किसी भी समय बल प्रयोग हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की स्वाभाविक चिंता से अवगत है तथा रात दिन पूरी मेहनत और अपने संसाधन का उपयोग करते हुए पूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेवाड़ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित है। जो कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं उसमें जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनको पास होने पर वैधानिक डिग्री हासिल होगी, जिसकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वे शांति एवं सहयोग बनाए रखें और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दें। सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। जो गलत करेगा उसे उचित सजा मिलेगी। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। तो सुनी आपने मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया की सफाई। यह सफाई उन्होंने उस समय दी जबकि विद्यार्थियों ने धरना आरंभ किया था और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हॉस्टल खाली नहीं करवाए गए थे एवं विश्वविद्यालय में छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि पूरा ठिकरा उच्च न्यायालय और सरकार पर। और वही दोषी और वह यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि हो सकता है कि कानून के लिए सख्ती का उपयोग भी करना पड़े। सवाल यह उठता है कि एक और जब यह कहा जा रहा है कि सरकार के समक्ष आवेदन किया और अनुमति नहीं मिली और यह आवेदन किया गया 2021 में, तो जब अनुमति नहीं मिली तो आखिरकार 2022 में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए बिना मान्यता के ही इतने विद्यार्थियों को प्रवेश किस कारण दे दिया गया? क्या उन्हें उम्मीद थी कि सरकार में उनके कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आज या नहीं अनुमति दिला देंगे? और नहीं मिलने के बाद ही विद्यार्थियों द्वारा इस तरह का आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि अब यह भविष्य में जांच का विषय है कि आखिरकार मेवाड़ विश्वविद्यालय को नर्सिंग पाठ्यक्रम के किस कारण मान्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि चेयरमैन महोदय तो यह भी फरमा रहे हैं कि जिस टीम ने निरीक्षण किया उसने सब कुछ सही पाया, जबकि टीम की सारी रिपोर्ट गोपनीय होती है। इस पूरे मामले को लेकर इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की ओर से वाइस चांसलर आलोक मिश्रा के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। मेवाड़ विश्वविद्यालय की अधिकृत जो वेबसाइट है उस पर मिश्रा साहब को महाराणा प्रताप के साथ देखा जा सकता है, लेकिन क्या महाराणा प्रताप की तुलना इनसे की जा सकती है? मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय को लेकर जो प्रचार प्रसार किया जाता रहा है उसको लेकर अब कई जने सोशल मीडिया पर इसका आनंद भी ले रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी से क्या विद्यार्थी परेशान हैं और क्या यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। यानी कि मेवाड़ विश्वविद्यालय जिनसे सवाल कर रहा है वही विश्वविद्यालय अब सवालों के घेरे में आ गया है और आने वाले दिनों में उसे एक नहीं कई तरह के प्रश्नों का जवाब देना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन विद्यार्थियों ने 4 वर्ष यहाँ प्रवेश लिए उनका क्या होगा। विश्वविद्यालय अब कब से प्रारंभ हो पाएगा इसका जवाब हाल फिलहाल किसी के पास नहीं है, और जब यह विश्वविद्यालय पुनः आरंभ होगा तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिनका यह अंतिम सेमेस्टर है और मार्च में परीक्षाएं होनी है। तो आखिरकार उन्हें जो डिग्री दी जाएगी वह क्या बिना मान्यता वाले विश्वविद्यालय वाली दी जाएगी या ऐसा कोई रास्ता निकल आएगा सरकार के प्रयासों के चलते, ताकि छात्रों का जो भविष्य है वह दांव पर लगा हुआ है उसमें उनको कुछ राहत मिल सके और न्याय मिल सके। हाल फिलहाल तो न्याय का कोई रास्ता ऐसे विद्यार्थियों को दिखाई नहीं दे रहा है और मेवाड़ विश्वविद्यालय इस समय ऐसी स्थिति में गुजर रहा है जिसे कोई भी रास्ता हाल फिलहाल दिखाई नहीं जान पड़ रहा है और वह अब बीच का कोई न कोई बचाव का रास्ता निकालने में जुटा हुआ है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में आखिरकार क्या होता है और विद्यार्थियों का जो भविष्य दांव पर लगा हुआ है उसका रास्ता कोई निकल भी पाता है या नहीं, और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं, या लिपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।